यहूदी सिनगोग में, यहूदियों का आराधनालय में यह बात का प्रचार किया जाता था कि पौलुस के द्वारा लिखी गई एक भी पत्र कोई न पढ़े, क्योंकि पौलुस का प्रचार ही नहीं, उनके द्वारा लिखा गया पत्र भी लोगों को बदल देता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अर्थ यही है, यदि आप अभिषिक्त है तो आपके कहने में भी सामर्थ्य रहेगा, आप जो लिखते हैं उसमें भी सामर्थ्य रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस जाना, यदि उनका नाम लिखा जाता, क्योंकि यह पत्र है, यह पत्र के आरंभ में कौन किसको लिखते हैं वो लिखना पड़ता था उन दिनों में। आज अंतिम में, आखिरी में हम अपना नाम और हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन उन दिनों में जब पत्र लिखे करते थे, शुरुआत में ही कौन किसको लिखते हैं वो कहना पड़ता था। जिस कारण कोई भी ये पत्र मिले, उनको किसी को ये पत्र मिले और उसने पढ़ने के लिए आरंभ किया तो पौलुस के द्वारा लिखा है, इतना पढ़कर वो यहूदी है तो वो समाप्त करेगा, बंद करेगा। तो पौलुस को मालूम है, यदि मैं अपना नाम लिखूं तो ये जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ेगा, इसलिए उसने अपना नाम नहीं लिखा। उनका उद्देश्य यही था, मेरा नाम कहीं नहीं आया तो भी मेरा पत्र काम आना चाहिए, इसलिए उसने अपना नाम नहीं लिखा। इस पुस्तक के मुख्य उद्देश्य यीशु सबसे महान है, यह बात को कहना है। यह पत्र मुख्य रूप में यहूदियों के लिए लिखा है, क्योंकि उन दिनों में मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए अनेक यहूदी मसीह से पीछे हटने लगा, क्योंकि यहूदी सिनगोग में उनके आत्मिक अगुओं ने, रब्बियों ने यह सिखाया कि यीशु मसीह कोई मसीहा नहीं है, वो कोई परमेश्वर नहीं है, वो भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। उतना ही नहीं, वह यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता जो हमारा पुराना है उनसे भी बड़ा नहीं, यीशु मसीह मूसा और हमारे महायाजकों से भी बड़ा नहीं है, यह कहा। तो पौलुस इस पत्री में यीशु मसीह सबसे महान है, यह बात को परमेश्वर के वचन से प्रमाणित करता है। पहला अध्याय पहला पद से लेकर 4 पद तक यीशु मसीह सारे पुराने करार के भविष्यद्वक्ताओं से महान। पहला अध्याय 5 पद से लेकर दूसरा अध्याय के अंत तक यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों से महान। तीसरा अध्याय में यीशु मसीह मूसा से महान। चौथा अध्याय में यीशु मसीह यहोशू से महान। 4 अध्याय का 14 पद से लेकर 10 अध्याय तक यीशु मसीह हारून से लेकर जितने महायाजक हुए हैं उन सारे महायाजकों से सबसे महान, यह बात को प्रमाणित करता है। उन बातों को जब प्रमाणित कर रहे महायाजकों से, यीशु मसीह सबसे बड़ा महायाजक है, तो यीशु मसीह के द्वारा की गई सेवा इतनी महत्वपूर्ण है, ये बात को बताने के लिए 7 अध्याय में यीशु मसीह का कार्य जो हुई है उन बातों को प्रकट करके कहता है यीशु मसीह उत्तम महायाजक है। 8 अध्याय में यीशु मसीह के द्वारा दिया गया नियम व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है। 9 अध्याय में उत्तम तंबू है। 10 अध्याय में उत्तम बलिदान है। 11 अध्याय में 16 विश्वास योद्धाओं का नाम और उनका इतिहास बताकर कहता है वे विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया अपने कर्मों के द्वारा। वैसा ही नए करार के लोग भी जो यीशु पर विश्वास किया है अपने कर्मों के द्वारा, विश्वास पर जो आधारित है, प्रभु को प्रसन्न करने वाले हो जाएं। 12 और 13 अध्याय में प्रभु में आए हुए विश्वासी जो प्रभु में पाए जाते हैं अपने प्रायोगिक जीवन में जिन बातों का पालन करना चाहिए उन बातों को कहकर प्रेरित करता है प्रभु यीशु आने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर दे। अर्थ पूरा इब्रानियों की पत्री में यीशु सबसे महान है, यह बात को प्रमाणित कर रहा है। तो दूसरा अध्याय में यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों से महान है, यह बात को कहते हुए जब आया तो लेखक 14 और 15 अध्याय 15 पदों में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में क्यों आया उसका उत्तर दे रहा है। 14 पद में लिखा है जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा शैतान
शैतान के काम को निकम्मा कर दे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह मनुष्य के समान इस पृथ्वी पर आया, मांस और लहू का भागी लिखा है, जबकि लड़के कौन? मनुष्य। मनुष्य मांस और लहू के भागी, मनुष्य में मांस है, लहू है। इसके समान यीशु आया। क्यों आया? लिखा है ताकि उनके मृत्यु के द्वारा शैतान के काम को निकम्मा कर दे। ऐसा है तो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में, मानव रूप में इस पृथ्वी पर क्यों आया? इसलिए आया, मरने के लिए आया है। हेलो, हम किस लिए आया है? हेलो, आपसे पूछा, हम किस लिए आया? जीने के लिए आया। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो मरने के लिए आया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम जीने के लिए आए हैं लेकिन मर जाता है। हेलो, कोई है क्या यहां जो हमेशा के लिए यहां रहने आया? नहीं आया। इच्छा तो है हमेशा यहां रहे, लेकिन हो नहीं सकता, एक दिन जाना पड़ेगा। हम सब जीने के लिए आया है लेकिन मर जाता है। लेकिन एक ही व्यक्ति था जो मरने के लिए आया, वो प्रभु यीशु है, लेकिन वो हमेशा के लिए जीवित है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मांस और लहू का बनकर इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि उनका मृत्यु हो जाए। मृत्यु किस लिए? लिखा है शैतान के काम को निकम्मा कर दे। शैतान का काम क्या है? मनुष्य जाति से पाप करवाकर उन्हें नरक का लायक बनाना, ये शैतान का काम है। उस काम को निकम्मा करने के लिए, अर्थात उसको कैंसल करने के लिए प्रभु यीशु आया है। अर्थात यीशु पर विश्वास करेगा तो आप सीधा कहे नरक नहीं जाएगा, आप स्वर्ग जाएगा। आपको स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु आया। शैतान मनुष्य जाति से पाप करवा कर उन्हें नरक का लायक बनाता है, तो उस मनुष्य से पाप का बंधन से छुड़ाकर स्वर्गराज का वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समान मांस और लहू का बनकर पृथ्वी पर आया। और उनका मृत्यु ही, लेकिन मृत्यु उनका अंत नहीं था। तीसरा दिन मृतकों में से जी उठकर अनंत काल तक जीवित रहने वाला बन गया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु पृथ्वी पर हमारे समान मांस और लहू का बनकर इसलिए आया कि उनका मृत्यु हो जाए। और मृत्यु इसलिए हुआ कि शैतान के काम को निकम्मा कर दे। शैतान का काम क्या है? 15वां पद में लिखा है, जो मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हेलो, मनुष्य जाति मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे थे। सबसे बड़ा डर कौन सा है? हेलो, सबसे बड़ा डर कौन सा है? मृत्यु है। छाती में थोड़ा दर्द आ जाए तुरंत अस्पताल जाए। क्यों? लगता है हार्ट अटैक तो नहीं है। हेलो, ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक आने से लुढ़क जाएगा। इसका मतलब दर्द के कारण डर नहीं है, डर मृत्यु है। छाती में दर्द आया, उससे आपको कोई डर नहीं है। डर ये छाती का दर्द, हार्ट अटैक तो नहीं है। हार्ट अटैक है तो मर जाएगा। ऐसा है तो आपका डर बीमारी से नहीं, मृत्यु से है। लेकिन प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि आपको यह डर से मुक्त कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कभी मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है मृत्यु उनका अंत नहीं है, बल्कि उनका प्रमोशन है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने से मिलने वाला अनुग्रह यही है कि हमारे जीवन से मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। हम कभी मृत्यु से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें मालूम है मृत्यु के बाद हम अपना स्वदेश जाएगा, क्योंकि हम यहां परदेशी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो विश्वासी के अंदर मृत्यु का डर नहीं आना चाहिए।
यदि किसी विश्वासी कहने वाले का व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का भय है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं समझा? विश्वासी नाम का है लेकिन काम का नहीं है। वो मृत्यु से डरता है, इसका मतलब यही है कि उसको मालूम है आज लुढ़क जाएगा तो नहीं जाएगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, तो कौन डरेगा? क्योंकि उनको मालूम है ये पृथ्वी से कितना सुंदर है मेरा स्वर्ग है। ये पृथ्वी मेरे लिए परदेश है लेकिन मेरा स्वदेश स्वर्ग पर है। मृत्यु के द्वारा मैं स्वर्ग जा रहा हूं तो आनंद के साथ यहां से जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम, सच्चा स्वर्ग का दर्शन यदि आप पाएगा ना, आप यहां रहना ही नहीं चाहेगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का है मैं कूच कर जाना चाहता हूं। क्यों मालूम? क्योंकि कुछ वर्षों पहले वो स्वर्गीय दर्शन देखा था। उस दिन से उसके अंदर इच्छा है कि चला जाऊं चला जाऊं। वो कहता तुम लोगों के कारण रह रहे हैं। किसके कारण? विश्वासियों के कारण रह रहा है, बोलता है पौलुस। कहता है तुम होता ना तो मैं यहां से चला जाता। स्वर्गीय दर्शन एक बार हम पाए तो हम कोई यहां रहना नहीं चाहेगा, हम अपना स्वदेश जाना चाहेगा। प्रभु चाहता है कि हम सबके सब वो स्वर्गीय दर्शन पाने वाले हो जाए। हालेलुया। ये अनुग्रह हमें देने के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया और उनका मृत्यु हुई और शैतान के काम को निकम्मा किया और मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे हुए लोग कौन है? सारा मनुष्य जाति। उसमें एक प्रकार के पुराने करार के भक्त लोगों की आत्माएं भी थी। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु से पहले जो कोई भक्त मरते थे स्वर्ग नहीं जाते थे। वह अधोलोक में एक विश्राम स्थल था जो अब्राहम का गोद कहे जाते थे, वहां जाते थे। वे एक प्रकार से वहां बंधन में था। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय में इस बात को कह रहा है, वो बंधुआई से उन्हें छुड़ा लिया। अर्थात वे भी इस गण में हैं कि वे एक प्रकार से मरने के बाद अधोलोक में अब्राहम के गोद में विश्राम कर रहे हैं, तो भी स्वर्गीय स्थान में प्रवेश नहीं किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के उपरांत उन भक्तों की आत्माओं को स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्गीय स्थानों में लेकर गया है। वे छुड़ाया गया। दूसरा हम हैं जो जीवित मनुष्य, जो मृत्यु के भय के मारे में रहते हैं। मरने के बाद कहां जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों को मालूम है मरने के बाद वे स्वर्ग ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थ इतना है मृत्यु मनुष्य का अंत नहीं है। हम प्रभु के दास के द्वारा विस्तृत रूप में इस बात को हमने सुना। मृत्यु मनुष्य का अंत हेलो नहीं है। आप जो दिखता है ना, आप है ही नहीं। मैं क्या बोला? आप जो दिखता है आप है ही नहीं। कैसे मालूम? मान लो मेरा मृत्यु हो गया, डरो मत मैं मर गया हूं बोला। कई लोग मृत्यु शब्द सुनने से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मान लो मैं मर गया, आप लोग मुझे देखने के लिए आया, अभी जैसा दिखता है वैसा ही आंख है, हाथ है, पैर है। आज अभी तो खड़ा हूं, उस दिन लेटा रहेगा। आप लोग क्या बोलेगा? पास्टर थॉमस मामन बोलिए ना, डरो मत मैं मर गया बोला ना। थॉमस मामन मर 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 गया, मर गया। कौन? थॉमस मामन। इसका मतलब ये जो पढ़ा है ना वो कौन है? हेलो, ये जो है ना ये पढ़ा है पेटी में। तो आप लोग बोल रहे पास्टर थॉमस मामन चला गया, मर गया। इसका मतलब जो पेटी में पड़ा है थॉमस मामन नहीं है। इसका मतलब हम जो दिखाई देता है हम नहीं है। हेलो, बाइबल की भाषा में ये मिट्टी का बर्तन है। हेलो, एक प्रकार से किराए का घर है ये। कौन सा? ये
ये शरीर दिखाई देता, मैं नहीं हूं, इसके अंदर मैं रहता हूं। बाइबल के अनुसार मनुष्य त्रिभागी प्राणी है, जिसे आत्मा, प्राण और देह है। देह जो दिखाई देता है, इसके द्वारा मैं दुनिया का जानूंगा। देखते हुए, स्पर्श करते हुए, टेस्ट करते हुए मैं दुनिया का जानूंगा शरीर के द्वारा। आत्मा से मैं परमेश्वर को जानूंगा, आत्मा से परमेश्वर को जानूंगा। प्राण से मैं अपने आप को जानूंगा। हेलो, शरीर से दुनिया को जानूंगा, आत्मा से परमेश्वर को। आदम को प्रभु ने बोला, जिस दिन इस बीच में जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उस दिन उस वृक्ष का फल खाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। वो खाया क्या? सो रहा है क्या? नींद आ रहा है क्या? सोना भी नहीं है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आदम को बोला, जिस दिन इस वृक्ष के फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा। वो खाया क्या? खा लिया। मर गया क्या? नहीं मरा। तो परमेश्वर झूठ बोला, ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर क्या बोला? जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। वो खाया क्या? खा लिया। तो मर गया क्या? मरा है। कौन मरा है? शरीर नहीं, उसकी आत्मा मृत अवस्था में पहुंचा। परमेश्वर से संबंध रखने वाली आत्मा मृत अवस्था में पहुंच गया। लेकिन एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप की क्षमा को प्राप्त करता है, मृत आत्मा जागृत हो जाता है, जीवित हो जाता है और परमेश्वर से पुनः उसका संबंध हो जाता है। हालेलुया। तो शरीर से दुनिया को जानेंगे और आत्मा से परमेश्वर को जानेंगे और प्राण से अपने आप को जानेगा। हेलो, प्राण से हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ, जो कुछ हमने सीखा समझा, ये सब प्राण में रहता है। ये प्राण आपको बताता है आप कौन है। आपका ताकत, आपकी योग्यता, ये सब आपको बताने वाला कौन है? प्राण है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये शरीर जो ना, इसको बाहरी मनुष्यत्व कहा है और भीतरी मनुष्यत्व, पौलुस की भाषा में आत्मा और प्राण भीतरी मनुष्यत्व। ये बाहरी मनुष्यत्व की विशेषता ये मिट्टी से निकाला है, इसलिए वापस मिट्टी में जाएगा। हेलो, हेलो, जितना भी पोताई करे तो अभी याद रखना ये मिट्टी है। नहीं समझा? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। पॉन्ड्स लगा दे, फेयर एंड लवली लगा दे, कुछ भी लगा दे, याद रखना मिट्टी है। मिट्टी पर पोताई लगा रहा है, ये मिट्टी से निकाला मिट्टी में वापस जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसको मिट्टी से बनाया था, मिट्टी से बनाया था। परमेश्वर ने सारी सृष्टियों का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सब सृष्टियों का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर सब सृष्टियों से प्रेम नहीं करता, एक ही सृष्टि से प्रेम करता है, वो है मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी सृष्टियों को बनाने वाला परमेश्वर है और इन सारी सृष्टियों को संभालने वाला भी परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर किसी सृष्टि से प्रेम नहीं करता, प्रेम करता है तो एक ही सृष्टि से करता है, वो है मनुष्य। कारण कई है, उसमें से एक कारण यही है, सारी सृष्टियों को परमेश्वर अपने कहने पर बना दिया। उसने कह दिया आकाश हो जाए, आकाश और ताराएं हो गया। उसने कह दिया पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी हो गया। उसने पृथ्वी की सारी जीव जंतु हो जाए कह दिया, उसके कहने पर सारी सृष्टि हो गया। लेकिन मनुष्य को मेहनत करके बनाया है। हेलो, मनुष्य को बनाने में मेहनत हुआ है क्या? मेहनत हुआ है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य का एक पुतला बना दिया। कैसे पुतला बना दिया? मिट्टी का पुतला। मिट्टी का पुतला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मिट्टी लेना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, आटा जैसा गूंदना पड़ेगा, उसके बाद उसका रूप करना पड़ेगा। हेलो, मेहनत किया परमेश्वर। हेलो, परमेश्वर मिट्टी लिया था क्या? हम मिट्टी लिया, इसलिए हम मिट्टी में वापस जा रहे हैं। और पानी डाला था क्या? डाला था, डाला था। कैसे मालूम? क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। हेलो, और मिट्टी से है कैसे मालूम? मिट्टी में जो कुछ है ना, वो सब हमारे शरीर में है। फास्फोरस है, आयरन है, पोटासियम है, यस, मैग्नीशियम, ये सब कहां है?
मिट्टी में है, वो कहां है? हेलो, एक मनुष्य का कीमत कितना है मालूम? हमारे शरीर में जितना पोटासियम है, आयरन है, फास्फोरस, ये सब को अलग करेगा ना, तो कुछ साल पहले महंगाई के कारण 40 रुपया था। नहीं समझा? माचिस है ना, माचिस, उसमें जो तिल्ली है ना, 2 तिल्ली में लगाने के लिए जितना फास्फोरस चाहिए वो हमारा शरीर से मिलेगा। 3 कीला, कीला समझ रहा ना, जो 3 कीला बनाने के लिए जितना आयरन चाहिए वो काम से मिलेगा। इसमें से निकलने वाली उन सारी धातुओं की कीमत जोड़ कर देखें तो आप 100 से ज्यादा नहीं है। हेलो, इसलिए घमंड मत करना। कितना रुपया का है? महंगाई के कारण मैंने बोला 100 रुपया, उतना है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये केवल मिट्टी से निकाला है, ये कोई काम का नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक रहता है जो असली मनुष्यत्व, उसका कीमत सारे संसार से ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बना दिया, उसके बाद उसके नथनों में फूका, तब ये जीवित प्राणी बन गया। हेलो, इसका मतलब जब परमेश्वर ने उसके नथनों में फूका तो कौन बना? जीवित प्राणी बना। तो फूका तो हुआ क्या है? परमेश्वर श्वास फूका तो मनुष्य के अंदर आत्मा और प्राण आया, है कि नहीं? तो मनुष्य के अंदर पाए जाने वाली आत्मा और प्राण कौन सा है? हाँ, एक गलत शिक्षा व्याख्या उसमें सुनता है, वो यह है, जब परमेश्वर ने फूका ना, अपनी आत्मा मनुष्य में डाला है करके। नहीं, यदि परमेश्वर की आत्मा आप में डाला और आप जीवित हो गया तो आप भी परमेश्वर बनेगा भैया। नहीं समझा? मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर है, वो अलग है। तो हुआ क्या है, जब परमेश्वर ने आपकी इस मिट्टी के पुतले में फूका है ना, मनुष्य की आत्मा और प्राण करके एक नई सृष्टि उत्पन्न हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह मनुष्य की आत्मा अलग है, परमेश्वर की आत्मा अलग है। परमेश्वर फूका जरूर है, फूकने की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य की आत्मा और प्राण करके एक नई सृष्टि हुई है जो इस मिट्टी के पुतले में आया। ये मिट्टी के पुतले में जब परमेश्वर ने फूका, उसमें आत्मा और प्राण आया, वो जीवित हो गया। अब ये पहले कौन था? मिट्टी का पुतला। परमेश्वर उसमें क्या किया? फूक दिया तो क्या हुआ? वो जीवित हुआ। थोड़ा कल्पना कीजिए ना, मिट्टी का पुतला, परमेश्वर उसको फूक दिया तो क्या हो गया? वो जीवित प्राणी बन गया। तो सबसे पहले उसने किसको देखा है? किसको देखा? परमेश्वर के चेहरे को देखा। मेरी बात को समझ रहे क्या? परमेश्वर जब उसके नथनों में फूक रहा था तो जीवित प्राणी बना, तो सबसे पहले किसको देखा? वो ऐसा है तो मनुष्य जाति को सबसे पहले किसी से मुलाकात करना है तो उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर से होना चाहिए। वही है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये मिट्टी से निकाला हुआ ये शरीर है, ये मिट्टी में वापस जाएंगे, लेकिन आत्मा और प्राण, उसकी विशेषता, वह अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। हेलो, इसका मतलब मनुष्य कभी मरता नहीं है। आप लोग बोले पादरी साहब झूठ मत बोलो, क्योंकि आप कितने लोगों को गाड़ दिया है, मरा नहीं था क्या? हेलो, लेकिन वचन के अनुसार मनुष्य मरता नहीं। मृत्यु क्या है? मृत्यु ये शरीर जो किराए का मकान है, इसको खाली करने की प्रक्रिया है, इसमें से अलग होने का प्रक्रिया। ये जब खाली करेंगे ना, ये जब खाली करेगा तो याद रखिए, आत्मा और प्राण की विशेषता, वो अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। तो ये शरीर उसको ये पृथ्वी पर रहने के लिए दिया गया मकान था।
ध्यान से सुने, ये शरीर मुझे, मेरी आत्मा और प्राण जो असली मनुष्यत्व है उसको पृथ्वी पर रहने के लिए दिया गया मकान था। तो जब मैं इसमें से निकल जाऊंगा ना, तब भी मुझे रहने के लिए एक जगह की जरूरत है। मरने के बाद उसको याद रहता है क्या कुछ? हेलो, मरने के बाद याद रहता है क्या? यह घड़ी बहुत तेजी से भाग रहा है। पास्टर साहब मेरे को 9:20 दिया समय, वो 12:20 भी हो सकता है। हम पादरियों की विशेषता है, शुरू करना आता है, बंद करना आता नहीं है। डरो मत, समय पर छोड़ूंगा। मेरा कलीसिया तो छोड़ता नहीं, पूरा बोलकर ही छोड़ता है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आत्मा और प्राण जिसको इस पृथ्वी पर रहने के लिए शरीर चाहिए, इसमें से निकलने के बाद भी उसको रहने के लिए एक जगह की जरूरत है। मरने के बाद याद रहता है क्या? और से बोलिए ना, सब याद रहता है। अरे भैया सब याद रहता है। मैंने बोला ना, मनुष्य में आत्मा और प्राण, आत्मा परमेश्वर से संबंध रखता है, प्राण उसमें आपका सारा याद सब कुछ रहता है कि नहीं? मरने के बाद याद रहता है। कैसे मालूम? यीशु मसीह ने एक उदाहरण बोला था। यीशु मसीह धनवान और लाजर की कहानी नहीं है। हेलो, बाइबल में एक भी कहानी नहीं है। बाइबल में जो कुछ लिखा है सच्ची घटना है। हेलो, लाजर नाम एक व्यक्ति, धनवान का नाम क्या था? धनवान उसका नाम ही था। हाँ, विद्वान का अभिप्राय में धनवान जो है ना, वो धनवान का नाम था, है ना? कई लोगों का नाम, कई लोगों का नाम संपत है गरीब, नाम क्या है? संपत। वैसे ये धनवान का नाम भी क्या था? विद्वान का अभिप्राय में धनवान जो शब्द है ना, उसका अर्थ उसका एक व्यक्ति का नाम ही था। वह धनवान भी था, उसका नाम भी क्या था? धनवान। कुछ भी क्यों ना हो, ये दोनों मर गया। दोनों यहूदी था, दोनों के पास व्यवस्था था, नियम था। यीशु मसीह ये घटना क्यों बताया मालूम? हेलो, यीशु मसीह ये घटना क्यों बताया मालूम? इसलिए बताया, यहूदियों के बीच में एक विचार था, सब धनवान मरने के बाद स्वर्ग जाएगा और हर कंगाल मरने के बाद कहां जाएगा? नरक। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति धनवान हो रहा है तो परमेश्वर से आशीषित है, परमेश्वर उसको आशीष दी, इसलिए वो कौन बना? धनवान बना। तो परमेश्वर की ओर से आशीषित व्यक्ति कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। कंगाल क्यों बना? परमेश्वर उसको क्या दिया है? श्राप दिया। श्रापित व्यक्ति, परमेश्वर किसी को श्राप दिया तो वो जाएगा कहां? हेलो, वो जाएगा कहां? नरक। इसलिए उनका विचार था, सब धनवान कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएगा। हर गरीब कहां जाएगा? नरक जाएगा। ये उन लोगों का विचार था। ये यहूदी रब्बी लोग उनके सिनागोग में सिखाया करता था। उस विचार को तोड़ने के लिए यीशु मसीह ये उदाहरण दिया, ये घटना बताया। बोला एक धनवान था, उसका नाम भी धनवान है, धनवान भी था। दूसरा, उसके घर में, उसके आंगन में एक गरीब रहा करता था, बीमार है, वो एकदम बीमार है। उसके आंगनों में रहा करता था। उसके घर से जो चोर चार देते थे वो खा कर रहा करता था। एक दिन लाजर मर गया। हेलो, लाजर मर गया। वचन में लिखा है, स्वर्गदूतों ने उसे कहां लेकर गया? अब्राहम के गोद में। हेलो, मैंने कहा ना, भक्त लोग मृत्यु से नहीं डरेगा। भक्त लोग मृत्यु से नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि आप जब मरता है ना, हो सकता है आप अकेला हो तो भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अकेला नहीं है, नहीं है। हेलो, किसी ने बोला आजकल आराम से मरने भी नहीं देता है करके। सही तो है भैया, नहीं है? चलो, पहले बुजुर्ग हो गया है, ऐसा हो गया, बीमार जाने का है तो कटिया में पड़ा है, बच्चे नाती पोते उसके बच्चे सब आसपास रहेगा। सबको देखते देखते नाना नानी दादा दादी चले जाता था। अभी क्या होता है मालूम? ले जाता है कहां? अस्पताल में। सीधा कहां पहुंच जाएगा? आईसीयू में। देखना है तो नहीं समझा? ग्लास में से देखो, अंदर कौन जाएगा? डॉक्टर जाएगा, नर्स जाएगा, दोनों सफेद कपड़ा पहना हुआ। किसी ने बोला जब मरने लायक रहता है
तब सफेद भूत को दिखाई देता है। हेलो, कोई नहीं रहता है। पहले मरते तक मरते समय कुछ लोग पास में रहते, अभी इसलिए कहा आराम से मरने भी। अरे भैया मरने जा रहे तो भी मरने नहीं देता है क्या? देता है क्या है? पहले ऑक्सीजन देगा, उसके बाद किस में डालेगा? वेंटिलेटर में डालेगा। बाप रे बाप रे, सच तो बोल रहे हैं। ठीक से मरने भी नहीं देता, अकेला। लेकिन याद रखना, भत्ता है, यदि ऐसा परिस्थिति में पहुंच जाए, आईसीयू में अकेला है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मरते वक्त है, आप अकेला नहीं। याद रखना, आपके पास स्वर्गदूत है। पुराना करार का एक भक्त जन लाजर मरते वक्त उसकी आत्मा और प्राण को ले जाने के लिए, जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने के लिए यदि स्वर्गदूत पाए गए हैं, तो नए करार के भक्त लोग जो प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं, परमेश्वर का संतान बन गए हैं, जब वे मरेंगे वे अकेला नहीं, स्वर्गदूत उन्हें स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डरना नहीं, प्रेज द लॉर्ड। ये स्वर्गदूत क्यों मालूम? स्वर्गदूत इसलिए है, मरने के बाद कहां जा रहे हैं और रास्ता आपको मालूम नहीं है। नहीं समझा? रास्ता आपको, मैं किरंदुल तक आ गया, बस स्टैंड तक, वहां से यहां तक आने का रास्ता मुझे नहीं मालूम, इसलिए ब्रदर रेक्स मुझे लेने के लिए आया था। हेलो, जो जिसको रास्ता मालूम है वो मुझे जहां पहुंचना है वहां पहुंचाया। वैसा ही मरने के बाद स्वर्ग जाने का रास्ता आपको मालूम है क्या? पहले कभी गया है क्या? नहीं गया ना। तो जिसको मालूम है उनको भेजा है ताकि उनको ले आओ। किसको? स्वर्गदूतों को। इसका मतलब मरते वक्त है रास्ता ठीक से जिसको मालूम है, उन स्वर्गदूतों को स्वर्ग का परमेश्वर भेजता है कि हम ठीक से स्वर्ग पहुंचने वाले हो जाए। लाजर मरकर अधोलोक में पहुंचा है, हम मरने के बाद स्वर्गीय स्थानों में पहुंचता है। हमसे बढ़कर धन्य लोग कौन है जो इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, मरने के बाद स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाने वाले हैं, पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। लाजर मरा, कहां पहुंच गया? अब्राहम का गोद विश्राम स्थल में पहुंचा। आगे लिखा है यह धनवान भी क्या हो गया? मर गया, और उसके बाद उसको मिट्टी भी दिया। हेलो, क्या दिया उसको? मिट्टी दिया। पहुंचा कहां? हेलो, पहुंचा कहां? यातना स्थल में। नरक में नहीं, नरक में नहीं, नरक नहीं, नरक में कोई अभी तक गया नहीं है, वो जाने का विस्तार है, वो न्यायासन में न्याय करने के बाद डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये भाग है मरने के बाद। ये अधोलोक है ना, अधोलोक, अधोलोक में 5 भाग है, अधोलोक में 5 भाग। पहला अब्राहम का गोद, दूसरा यातना स्थल, तीसरा एक प्रकार से कह दे वो अथा अंधकार का कुंड, चौथा अथाह कुंड, पांचवा ओरिजिनल नरक। पहला अब्राहम का गोद, दूसरा यातना स्थल, तीसरा अंधकार का कुंड, चौथा अथाह कुंड, पांचवा ओरिजिनल नरक। आज पुराने करार के भक्त लोग मरने के बाद अब्राहम का गोद, जो 5 मंजिल समझो, उसका सबसे ऊपर का मंजिल कौन सा? अब्राहम का गोद में जाते थे, लेकिन आज वो खाली है, क्योंकि वहां जो था ना वे लोग खाली कर लिया। यीशु मसीह मरने के बाद उन सारी आत्माओं को लेकर कहां पहुंच गया? स्वर्ग में पहुंच, इसलिए आज वो खाली है। दूसरा है यातना स्थल, आज मरकर जाने वाले सारे दुष्ट लोग पहुंचता कहां पर है? हेलो, कहां पर है? यातना स्थल में, वो वहां पहुंच गया था। तीसरा स्थान कौन सा है? अंधकार का कुंड। अंधकार का कुंड आज्ञा ना मानने वाले स्वर्गदूतों को बांध कर रखा हुआ जगह है अंधकार का कुंड। चौथा अथाह कुंड, 1000 साल इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह जब राज्य करेंगे, तब शैतान को पकड़ कर बांध कर रखने के लिए बनाए गए जगह है अथाह कुंड।
पांचवा है ओरिजिनल नरक, जो आग और गंधक से जलती रहती है, उसमें आज तक कोई नहीं गया। सबसे पहले वहां जाने वाले झूठा मसीह और झूठा भविष्य होता है, उसके बाद शैतान जाएगा, उसके बाद न्यायासन में न्याय करके श्वेत सिंहासन का न्याय होकर सारे दुष्ट लोग यातना स्तर से ट्रांसफर होकर नरक में जाएगा। नहीं समझा? उनका भी प्रमोशन होने वाला है। आज जो मरकर दुष्ट लोग कहां पहुंचता है? यातना स्थल में, नरक में नहीं। न्याय करने के बाद नरक में जाएगा, यातना स्थल में पहुंचता है। ऐसा है तो ये जो धनवान है ना, ये मरने के बाद ही यातना स्थल में पहुंच गया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, ताली बजाकर बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ये ताली बजाना ना, बजवाना, यह हम पादरियों का काम है। कहां है मालूम? गांवों में जो लोग सोता है ना, उनको जगाने का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अब ये धनवान मरने के बाद यातना स्थल में पहुंचा। अब मैंने कहा लाजर मर गया, उसको कौन लेकर गया? कौन लेकर गया? स्वर्गदूत। अब ये धनवान मर गया, उसको यातना स्थल में कौन लेकर गया? शैतान खींच कर कहां लेकर गया? हेलो, कहां लेकर गया? हाँ, हम लोग ऐसा सोचता है, जब प्रभु के लोग मरता है स्वर्गदूत आकर स्वर्ग ले जाता है, जब दुष्ट लोग मरता है शैतान आता है, यमराज हेलो आता है, बांध कर कहां ले जाता है? नरक में। नहीं भैया नहीं, याद रखना, किसी को नरक में डालने का अधिकार शैतान को नहीं है। किसी को स्वर्ग में ले जाने का अधिकार हो, नरक में डालने का अधिकार हो, वो दोनों हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रेज़ द, इसलिए इसने यीशु ने बोला कुंजी मेरे पास है। हेलो, दोनों जगह कुंजी किसके पास है? मेरे पास। इसका मतलब एक व्यक्ति मरने के बाद है, उसको स्वर्ग ले जाता भी स्वर्गदूत, और यातना स्थल में पहुंचाता भी कौन है? स्वर्गदूत। परमेश्वर भेजता है स्वर्गदूतों को ताकि इसको कहां पहुंचाए? यातना स्थल में। क्यों? क्योंकि खुद तो जाएगा नहीं। नहीं समझा? कोई खुद जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए जबरदस्ती उनको क्या करना पड़ेगा? ले जाना पड़ेगा। इसलिए इसको किसको भेज रहा है? स्वर्गदूत को भेज रहा है। इसलिए मतलब यही है, मरते वक्त भक्तों की स्वर्गदूत, भक्तों की जीवन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति उन्हें स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाता है। तो दुष्ट लोगों के लिए स्वर्गदूतों की उपस्थिति डरावना है, क्योंकि उनको यातना स्थल में पहुंचाता है। अब यह धनवान पहुंच गया यातना स्थल में, ये अब्राहम का गोद में पहुंच गया लाजर। दोनों मर गया ना? हेलो, सब मर गया क्या? ये दोनों मर गया था ना? मर गया था ना? है ना? अब्राहम के गोद में कौन पहुंचा? लाजर। धनवान कहां पहुंच गया? यातना स्थल में। अरे भैया, वहां एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। नहीं समझा? लिखा है ये धनवान आंख उठाकर देखा तो अब्राहम को देखा, अब्राहम के गोद में लाजर को भी देखा। अरे भैया, दोनों नहीं मरा था क्या? मरा ना, मिट्टी भी दिया ना, तो फिर ये कौन है भैया? यही है असली। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मरने के बाद धनवान लाजर को पहचान लिया। नहीं समझा? इसका मतलब धनवान को याद है। किसका याद है? लाजर का याद है। इसका मतलब मरने के बाद याद रहता है। हेलो, उसने लाजर को पहचाना जिसको उसने देखा, लेकिन उसने अब्राहम को भी पहचान लिया जिसको कभी देखा ही नहीं। इसका मतलब मरने के बाद है, स्वर्ग हो यातना स्थल हो, पहुंचने के बाद आपको किसी का परिचय कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप परिचय हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर जिसको देखा उसको भी पहचान लिया, अब्राहम जिसको उसने देखा नहीं उसको भी पहचान लिया। अब्राहम को बोलता क्या है मालूम? अब्राहम पिताजी। हेलो, क्या बोल रहा है? अब्राहम पिताजी। अब्राहम भी कम नहीं था, अब्राहम भी उसको बेटा ही बोला है, लेकिन कोई काम का नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये धनवान पूछता क्या है? धनवान अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम पिताजी लाजर को थोड़ा भेजना, लाजर को भेजो। किस लिए? वो लाजर जो पानी है ना उसमें उंगली डाले और उसके बाद वो मेरे पास आए ताकि मेरा जीव को क्या करे। भैया उंगली पानी में डाला, निकाला, उसको लेकर आप जा रहे हैं, पहुंचते तक कितना बचेगा भैया? हेलो, मुझे यह समझ में नहीं आया। यह धनवान एक बूंद पानी क्यों मांगा? एक ग्लास मांगी, पानी क्यों नहीं मांगा? एक ग्लास। किसी ने बोला पास्टर साहब वहां पानी जरूर था लेकिन ग्लास नहीं था। हेलो, अभी इसको कितना पानी चाहिए? ये दुनिया में था ना, बहुत पानी पिया था वो, दुनिया में था ना, बहुत पिया, पानी भी पिया और भी कुछ कुछ पिया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कई ईसाई भी है, पानी भी पीता है, दिसंबर 25 आ रहा है ना, और भी कुछ कुछ पीता है। एक बार केरल में दिसंबर 25 तारीख का पहला रात दारू बिका, रिकॉर्ड ब्रेक दारू बिकी। कितना मालूम? 80 करोड़ रुपया का दारू। दिसंबर 24 तारीख। पिया कौन? पिया कौन? ईसाई। किस लिए पिया? यीशु मसीह क्या हो गया? हेलो, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए दारू पी रहा। अरे भैया, तुमको दारू पिलाने के लिए यीशु जन्म नहीं लिया, दारू पीने की आदत से छुड़ाकर स्वर्गराज का वारिस बनाने के लिए यीशु जन्म लिया है। हाँ, मुझे सुनने वाला कोई ईसाई होकर दारू पीने वाला अंदर हो बाहर हो, याद रखना तो नरक का टिकट काट कर रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचनकार है। बाइबल में लिखा पियक्कड़ लोग स्वर्ग राज्य का वारिस। हेलो, गलातियों के पत्र में जो स्वर्ग ना जाने वालों का लंबा लिस्ट में किसका नाम भी है? पियक्कड़। इसका मतलब दारू पीने वाला ईसाई तू पक्का नरक जाएगा। है तो मन फिरा लेना। प्रेज द लॉर्ड। कई बहन लोग भी है। हेलो, कभी कभी क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड। ईसाई होकर, ईसाई घर में पैदा होकर नरक गया है, इससे दौर्भाग्य की बात और क्या है? प्रभु का अनुग्रह से ईसाई घर में पैदा हुआ है तो याद रखना आप यीशु मसीह के पास जाने वाले हो जाए। हालेलुया। आज रात्रि काले किसी के जीवन में ऐसा बंधन है, वो बंधन आज रात टूटने पाए। मसीह यीशु के नाम में हर एक बुरी आदतों का बंधन टूटने पाए, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को प्रभु सारे बंधनों से आजाद करता है, पाप का बंधन से आजाद करता है, बुरी आदतों से आजाद कर देता है। आज रात्रि काल यीशु के नाम में वह सारा बंधन टूट जाए। जिस परिवार में हमें दारू पीने के कारण, बुरी आदतों के कारण शांति नहीं पाए जाते हैं, उन घरों में आज रात्रि काल मसीह की सामर्थ्य ऐसा प्रकट हो जाए, सारे बंधनों से हर व्यक्ति आजाद हो जाए। वो आपका पति क्यों ना हो, आपका बेटा क्यों ना हो, आपका पिता क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम में आज रात्रि काल आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मरने के बाद है, यातना स्थल में पहुंच गया, सब याद है। प्रेज द लॉर्ड। अब मरने के बाद याद ही नहीं। ये पूछा क्या है? पानी। इसका मतलब उसको क्या लग रहा है? इसका मतलब मरने के बाद क्या लगता है? प्यास लगता है। अरे भैया, लगता है, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन में भोजन से बढ़कर है कौन सा? पानी। भोजन बिना कई दिन तक रहता, 40 दिन का उपवास हम करते हैं, मरता नहीं है, जिंदा है अभी भी। लेकिन पानी बिना, नरक में पहुंचेगा तो क्या है? प्यास है। इसका मतलब मरने के बाद आपको सब कुछ याद है, आपकी सारी भावनाएं वो भी आपके अंदर रहेगा। हेलो, मरने के बाद ये लाजर को पहचान लिया,
और अब्राहम को भी पहचान लिया, क्योंकि वो दोनों क्या हो चुका था, मर चुका था। लेकिन इसने पृथ्वी पर रहने वाले भाइयों को भी समझ लिया नहीं है। अब्राहम बोला, बेटा तू जो मांगा है, तेरा जरूरत है, मुझे मालूम है, लेकिन यहां से कोई वहां नहीं आ सकता, वहां से कोई यहां पर नहीं आ सकता। तुरंत उसने क्या बोला, पिताजी मेरा 5 और है वहां, कहां पर, पृथ्वी पर, मेरे समान बदमाश मर गया तो आएगा कहां, यहां, इसलिए किसको भेजो, किसको भेजो, लाजर को भेजो, ताकि वे लोग क्या हो जाए, मन फिराए। अब्राहम ने बोला, बेटा ये भी नहीं हो सकता। हेलो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां मूसा और मूसा का नियम है, मूसा की व्यवस्था और नियम है, अर्थात वचन है, वचन से वे उद्धार पाना है। ये लाजर को पहले बोला मेरे पास भेजो। लाजर कहां पर है, अब्राहम के गोद में। ये कहां पर है, यातना स्थल। इसका मतलब मरने के बाद कोई व्यक्ति नरक नहीं जा सकता जो स्वर्ग पहुंचा है, और जो नरक पहुंचा वो स्वर्ग भी नहीं जा सकता। और मरने के बाद वो पृथ्वी पर भी वापस, हेलो, हाँ, थोड़ा समझिए, थोड़ा समझिए, हाँ, कई लोग सोचेगा क्या मालूम, मरने के बाद कुछ क्रिया कर्म करने के बाद उसको कहां पहुंचाना है, स्वर्ग में। कई ईसाई सोचता क्या मालूम, यीशु मसीह मरने के बाद 40 दिन में 40वां दिन स्वर्ग गया, इसलिए सब ईसाई मरने के बाद 40 दिन तक यहां घूमता फिरता रहेगा। 40वां दिन पादरी कुछ क्रिया कर्म करके उसको कहां पहुंचाएगा, स्वर्ग पहुंचाएगा। अरे भैया, ये पादरियों का चाल है, तेरा पॉकेट का पैसा उसका पॉकेट में आ जाए। हेलो, मरने के बाद 40 दिन यहां घूमते फिरता नहीं रहेगा। यीशु मसीह नहीं रहा, यीशु मसीह 40 दिन मरने के बाद कहां था, वो स्वर्ग में था, स्वर्ग से आया करता था, स्वर्ग से आया करता था, स्वर्ग से जाना आना करता था। 40वां दिन सबको दिखाकर वो स्वर्ग की ओर गया है। वो इसलिए है कि जैसा मैं गया हूं वैसा आऊंगा, यह बताने के लिए। यीशु मसीह मरने के बाद 40 दिन यहां घूमते फिरते नहीं रहा है, इसलिए एक व्यक्ति मरने के बाद भी यहां घूमते फिरते नहीं रहेगा। हेलो, एक बार हमारे एक विश्वासी अंकल का मृत्यु हो गया। दूसरे दिन शाम को उनका घर में मीटिंग था। मीटिंग पहुंचा तो आंटी बोलती है, पादरी साहब क्या बोलूं, बच्चा भयंकर रो रहा है। एक करीब 4 महीने के बच्चा तो घर में, बच्चा भयंकर रो रहा है। मैं बोला क्यों आंटी, क्योंकि क्या बोलूं, अंकल बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए अंकल आया है। हेलो, कल मरा हुआ अंकल बच्चे से मिलने के लिए रात को आया। मैंने बोला बच्चे को ले आओ, बोला बच्चे को ले आया। बच्चे के सिर पर हाथ रखकर यीशु का नाम दुष्ट आत्मा निकल जाओ बोल दिया। बच्चे का रोना बंद। मैंने आंटी को बोला अंकल नहीं आया था, दुष्ट आत्मा आया था। हेलो, मरने के बाद कोई वापस नहीं आएगा। अच्छा वही है, स्वर्ग पहुंचा तो स्वर्ग में। बोल रहे अब्राहम, ये लाजर को कहां नहीं भेज सकता, नरक में, यातना स्थल में नहीं भेज सकता, तो मैं तुमको पानी पिलाने के लिए भी क्यों ना हो, नहीं भेज सकता। और लाजर को कहां भी नहीं भेज सकता, हेलो, पृथ्वी पर भी नहीं भेज सकता। अरे नरक से कोई आ सकता है क्या, यातना स्थल से कोई आ सकता है क्या? अरे भैया, यातना स्थल से कोई आ सकता था ना, यह धनवान है ना, किसी से पूछे बिना 5 भाइयों के पास पहुंच जाता, नहीं पहुंचता। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद इसका अर्थ मरने के बाद कोई वापस नहीं आएगा। तो सवाल ये उठेगा, मरने के बाद दादा का आवाज में बोलता है, दादी जो बोली करती थी वही बोलता है, तो कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? वो दुष्टात्मा है। वचन में लिखा है शैतान तेजों में स्वर्ग दूतों का भी रूप धारण कर सकता है। हेलो, यदि स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूत को देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन मान लो आज स्वर्गदूत को देख लिया था। ये शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके बीच में आकर बैठेगा ना, आप उनको जय मसीह की बोलेगा। नहीं समझा? आप सोचेगा ये कौन है?
हुआ था क्या? अय्यूब की पुस्तक में जब परमेश्वर की सभा बैठा था, सभा, परमेश्वर की सभा, स्वर्गदूत सब बैठा है, इसका मतलब सारा स्वर्ग, जिब्राइल है और मिखाएल है, सारे स्वर्गदूतों की सभा, परमेश्वर आ रहा है कुछ बातें करने के लिए। जैसा आ रहे हैं, उसने देखा वहां एक आदमी बैठा है। कौन? शैतान। कहां बैठा है? स्वर्गदूतों के बीच में बैठा है। कौन? शैतान। परमेश्वर से पूछा, सबको देखा, सबको पहचानता है, इसको ठीक से पहचानता है। किसको? शैतान को। पूछा, तू यहां कैसे आया? मेरी बात को समझ रहे क्या? आपको मालूम हो कैसे वहां पहुंच गया? वह शैतान के रूप में पहुंच लिया होता है ना, तो मीकाएल पहले से उसको धक्का देकर गिरा देता। मीकाएल घुसने देता है क्या? जिब्राइल घुसने देता है क्या? नहीं। तो फिर पैसा कैसे पहुंचा? वो एक स्वर्गदूत का रूप धारण करके मीकाएल का बागल में आकर बैठ गया। मीकाएल को भी पता नहीं चला कि यह डुप्लीकेट है। हेलो, इसका मतलब यह ऐसा नकल करता है कि ओरिजिनल स्वर्गदूत को भी पता नहीं चलता कि यह डुप्लीकेट है। ऐसा है तो आपका नाना नानी का नकल नहीं कर सकता है क्या? समझ रहे मेरी बात? जो मरने के बाद आता है ना, मैं वो हूं, ये हूं, वो और कोई नहीं है। कौन है? दुष्ट आत्मा है। यीशु के नाम में दूर हो जाओ, नानी भाग जाएगा। नानी नहीं, कौन है वो? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इसका मतलब यही है, मरने के बाद कोई क्रिया कर्म आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। यह गलत धारणा में कोई बैठा है तो आज मन फिरा लेना, क्योंकि इस पृथ्वी पर इस शरीर में जीवित रहता वक्त कहां जाना है उसकी तैयारी कर लेना। यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति को प्राप्त किया है तो आज स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएगा। वह अनुग्रह आपको देने के लिए परमेश्वर जो सर्व सामर्थी सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके और मेरे समान मांस और लहू का बन कर आया। उतना ही नहीं, हमारी और आपकी पाप की क्षमा के लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वह अंध नहीं था, वह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो यीशु जीवित है। उस पर विश्वास करके कह दें, प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मेरी पाप को क्षमा कर। वो आपकी पाप को क्षमा करेगा। अर्थ मृत्यु मनुष्य का अंत नहीं, बल्कि असली जीवन का आरंभ है। अर्थात मृत्यु से हम ये डेरा शरीर का घर के, ये शरीर के बारे में बाइबल में लिखा है डेरा शरीर का घर है, इसमें से अलग हो रहे कौन? आत्मा और प्राण। आत्मा और प्राण की विशेषता दोनों अविनाशी है, नाश नहीं होता। ऐसा है तो सवाल उठेगा, मनुष्य में क्या क्या है? शरीर है, आत्मा है, प्राण है। शरीर मिट्टी से निकाला, मिट्टी में वापस जाएगा। आत्मा और प्राण ये कहां से? परमेश्वर से, है कि नहीं? इसलिए वो क्या नहीं होता? मरता नहीं। ऐसा है तो जानवर का क्या होगा? जानवर की विशेषता क्या है? उसमें शरीर है और प्राण है, लेकिन क्या नहीं है? आत्मा की विशेषता क्या है? वह परमेश्वर से क्या रखता है? संबंध रखता है। हेलो, मेरी बात को समझ रहे? हर मनुष्य में आत्मा है, जिसके कारण वो ईश्वर को ढूंढता है। हेलो, नास्तिक जो ईश्वर नहीं है ना, वो भी मन में मानता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मालूम है कोई है। तो ये प्राण की विशेषता के आत्मा जिससे परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर से संबंध रखने वाली आत्मा केवल मनुष्य में। इसलिए मनुष्य एकमात्र सृष्टि है जो उसकी सृष्टिकर्ता को ढूंढता है। जानवर में आत्मा नहीं। इसलिए इस मीटिंग में कोई कुत्ता नहीं आया। नहीं समझा? आप जब मीटिंग के लिए निकला, आपका घर का गाय नहीं बोला मैं भी 50वां अधिवेशन में आ रहा हूं, बोला था क्या? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसमें हम क्या नहीं है? ईश्वरीय चेतना उत्पन्न करने वाली आत्मा नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्राण है क्या?
जानवर में प्राण है क्या? हर जानवर अपना मालिक को जानता है ना, है कि नहीं? आपका गाय को आप सुबह खोल के छोड़ दिया, रात को कहां आएगा? आपके घर में आएगा, पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा। आपका कुत्ता रास्ते में झोंक कोई दे तो सबको ऊपर फोंकता है, आपको देखकर चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको, क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्राण है। अब सवाल, मनुष्य मरने से शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा और प्राण अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। ऐसा है तो जानवर में शरीर है, ठीक है, मर गया, कहां गया वो? मिट्टी में। उसका प्राण कहां गया? उसका प्राण कहां गया? ये जानना है तो प्राण की एक विशेषता जानना। ध्यान से सुने, प्राण की एक विशेषता है, उसका अकेला अस्तित्व नहीं है। प्राण की विशेषता, अकेला उसका अस्तित्व नहीं है, वह हमेशा किसी के साथ रहेगा। मनुष्य में जो प्राण, उसका ज्ञान, बुद्धि, जो समझ है, जो कुछ है, वो रखने वाले प्राण आत्मा के साथ रहता है। मनुष्य की आत्मा की विशेषता, वो अविनाशी है, जिसके कारण उस अविनाशी आत्मा के साथ प्राण रहने के कारण प्राण भी अविनाशी है, जिसके कारण मनुष्य मरने के बाद भी प्राण, जिसमें सारा याद है, बुद्धि है, वो सब उसके आत्मा के साथ रहने के कारण मनुष्य मरने के बाद भी सब कुछ याद रखता है। प्राण की विशेषता, अकेला अस्तित्व नहीं, किसी के साथ रहेगा। मनुष्य में आत्मा के साथ है, आत्मा अविनाशी है, इसलिए अविनाशी आत्मा के साथ रहने के कारण मनुष्य का प्राण भी अविनाशी है, हमेशा है। लेकिन जानवर में यह प्राण किसके साथ रहता है? जानवर में क्या क्या है? केवल शरीर और प्राण। तो शरीर की विशेषता क्या है? वो नाश होने का, जिसके कारण उसके साथ रहने वाली प्राण भी नाश हो जाता है। अर्थ है, जानवर जब मर जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त होता है। यह प्राण की यह विशेषता के कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सिद्धांत है ना, मरने के बाद जानवर बनकर आएगा, नहीं आएगा भैया। हेलो, नहीं समझा? मरने के बाद किसी जानवर बनकर आएगा। एक बार हमारे एक पादरी अन्य जाति से प्रभु में आया, उसको बहन को कई बार बोला, मरने के बाद स्वर्ग और नरक है, जाना है तो स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना। वह कहते हैं नहीं नहीं, मरने के बाद कई जानवर वारा बनकर आएगा। तो उनका हाल में ही उनका पिताजी का मृत्यु हो गया था, पिताजी का मृत्यु हो गया। तो बहन को बोला यीशु मसीह पर विश्वास करे तभी स्वर्ग जाएगा, नहीं तो पिताजी के समान नरक पहुंचेगा। नहीं, वो तो वापस किसी जानवर में होकर आएगा। तो उसका घर के आंगन में उनका एक कुत्ता पड़ा था। तो पादरी साहब बहन को बोला, तू जैसा कह रही है, यदि वो सच है तो हो सकता है ये कुत्ता हमारा बाप हो। नहीं समझा? हेलो, नहीं होता। मरने के बाद जाने के लिए दो ही जगह है, एक स्वर्ग, दूसरा नरक। याद रखिए, दोनों जगह वास्तविक है। कई लोग कहते हैं ये स्वर्ग और नरक मनुष्य का स्वभाव अच्छा बनाए रखने के लिए पूर्वजों के द्वारा बनाया गया कोई काल्पनिक जगह है। नहीं भैया, नहीं नहीं। जैसा पृथ्वी वास्तविक है, पृथ्वी का जीवन वास्तविक है, वैसा स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक जगह है, और दोनों का जिंदगी भी वास्तविक है। मरने के बाद कोई क्रिया कर्म किसी को स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। हेलो, मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है ना। हेलो, कई पादरी लोग है ना, मिट्टी देते वक्त किसको? दारू पी पी कर अंदर का पूरा सड़ गया, ऐसा मर गया, उसके भी मिट्टी देते वक्त क्या बोलता है? प्रभु इसकी आत्मा को शांति दे। और प्रार्थना करते, प्रभु जब आप आएगा इसको भी क्या कर देना, उठा लेना।
अरे भैया पादरी तुमको मालूम है कभी उठने वाला नहीं है, तो काहे के लिए झूठ बोलना है? प्रेज़ द लॉर्ड। दारू पीकर मर गया तो कहां गया? नरक है। हम कलीसिया के पादरियों को ऐसा नौबत नहीं आता दारू पीकर मर गए लोगों को मिट्टी देना पड़े, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई प्रभु में आया, वो प्रभु में नहीं था, परिवार में और कोई नहीं है तो मिट्टी देना पड़े। तो अभी जानबूझकर झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ बोलता ही नहीं। जब मिट्टी देता क्या बोले? मिट्टी बोल हत्या है तो बोलना चाहिए नहीं है। प्रभु आपको अच्छा लगा अपने दास और दास या दास को इस कष्ट और क्लेश से भरी उस दुनिया से अपने आनंद विश्राम में बुलाए। जब प्रभु आप बादलों पर आएंगे तब ये भी जी उठ कर आएगा। ये विश्वास के साथ ये पार्थिव शरीर मिट्टी को सौंपता हूं, मिट्टी मिट्टी में रख रख में धूल धूल में मिल जाएगा। बोलने वाले को मालूम है ये कभी उठने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं मालूम? ये नहीं बोलता कि उठ कर आएगा, हम बोलता वचन में लिखा है हे मनुष्य तू मिट्टी है तो मिट्टी में वापस जाएगा, वचन के अनुसार तू वापस जा। प्रेज़ द लॉर्ड। आएगा नहीं है यह मालूम है तो काहे के लिए बुलाना है सर? प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना मृत्यु के बाद कोई क्रिया कर्म आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। ये आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने वाला पादरी तुम वचन नहीं जानता है। तुम्हारी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने से किसी को आत्मा की शांति मिलेगा नहीं। अरे भैया वो यीशु पर विश्वास किया तो आत्मा का शांति मिल चुका है उसको, वो स्वर्ग पहुंच चुका है। नहीं तो कभी ना मिलने वाली यातना स्थल में पहुंच गया है। तेरा प्रार्थना से कभी नहीं पहुंचेगा स्वर्ग में। फिर भी कुछ पादरी लोग काम करता है, कौन सा 13वां दिन 40वां दिन कुछ क्रिया कर्म करता है। मैंने कहा ना किस लिए मालूम? हाँ पैसा के लिए, पैसा कमाने का चक्कर है। एक बार एक भाई मर गया, समय तो गया, एक भाई मर गया, बहन गरीब पादरी के पास गया, पादरी साहब मर गया, अब इसका क्रिया कर्म करके स्वर्ग पहुंचाओ। पादरी थोड़ा लालची था, यह बहन के पास उतना पैसा भी नहीं है, आधा पैसा लेकर दिया, बोला पादरी साहब इतना ही मेरे पास आप कर दो। पादरी साहब ने कर लिया, जो कुछ बोलना है बोल दिया। उसके बाद बहन पादरी से पूछा पादरी साहब वो पहुंच गया है क्या स्वर्ग में? पादरी ने बोला, चतुर पादरी था, उसने बोला उसका एक पैर पहुंचा है, एक पैर अभी भी नरक में है। तो बहन ने पूछा पादरी साहब एक पैर पहुंच गया क्या? एक पैर पहुंच गया। तो बहन ने बोली पादरी साहब एक पैर पहुंच गया तो काफी है, क्योंकि उसको एक ही पैर था। हेलो, ये क्रिया कर्म किसी को स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। ये मनुष्य के द्वारा आपको धोखा देने के लिए बनाया गया तंत्र है। यीशु पर विश्वास करके पाप की क्षमा आत्मा की मुक्ति को प्राप्त किया है तो आप स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा। याद रखिए आज रात्रि काल यहां से जाने से पहले आप अपना अनंत काल का जीवन कहां होगा यह निर्णय लेकर जाना है। प्रभु के दास में से स्पष्ट रूप से सुना है, दो बात निश्चय है, दोनों का समय निश्चय नहीं। एक मृत्यु, मरेगा पक्का है, कब मरेगा नहीं मालूम। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, यीशु जरूर आएगा, कब आएगा नहीं मालूम। हमारा कर्तव्य है मृत्यु हो यीशु का आगमन हो हम स्वर्ग में रहेगा यह सुनिश्चित करने वाले हो जाए। आज रात्रि काल प्रभु चाहते कि हम हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप की क्षमा आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करें। याद रखिए यीशु मसीह ईसाइयों का ईश्वर नहीं, सारे मनुष्य जाति का एकमात्र सच्चा खुदा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके बारे में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अर्थात नरक ना जाए, बल्कि स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। यीशु मसीह कोई ईसाई धर्म नहीं बनाया। ईसाई धर्म यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को बाद में दिया गया नाम था। यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया है। उस यीशु के द्वारा आपको पाप की क्षमा मिलेगा, आत्मा की मुक्ति मिलेगा, 5 पैसा खर्चा नहीं है। हृदय से कहना प्रभु यीशु मैं एक पापी हूं, मेरी पाप को क्षमा कर, मेरे हृदय में आइए, मुझे ग्रहण कर। जिस वक्त आप ये
प्रार्थना करेगा, आप कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, प्रभु यीशु आपके पाप को धो देगा। वचन में लिखा है तुम्हारा पाप लाल रंग का भी क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत किया जाएगा। वचन में लिखा है उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके लहू की सामर्थ्य आज रात्रि काल यहां बह रही है। जो कोई विश्वास से कह देगा प्रभु यीशु मुझे ग्रहण कर, वो आप स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएगा। याद रखिए, मीटिंग कराने से स्वर्ग नहीं जाएगा, मीटिंग में खाना परोसने से स्वर्ग नहीं जाएगा, भेंट उठाने वाला बनने से भी स्वर्ग नहीं जाएगा, गाना बजाने से स्वर्ग नहीं जाएगा। यीशु पर विश्वास करके पाप की क्षमा प्राप्त करने से ही स्वर्ग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई, यीशु मसीह आपका भी परमेश्वर है। ईसाइयों का मीटिंग में ये साउंड सिस्टम चलाने से स्वर्ग नहीं जाएगा, एक दिन मरेगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप भी स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए, क्योंकि यीशु ही एकमात्र सच्चा खुदा है। आज रात्रि काल मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति अपना टिकट स्वर्ग के लिए कटने वाले हो जाए, काट कर रखे। मैंने कहा ना, वो टिकट लेने के लिए 5 पैसा खर्चा नहीं है, उसका सारा खर्चा चुका चुका है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कह देना केवल यीशु, मैं एक पापी हूं, मेरी पाप को क्षमा कर, मेरे हृदय में आइए, मेरे अपराधों को मिटा दीजिए, मेरी पापों को मेरे जीवन से दूर कर दे। आज रात आपका जीवन ऐसा रहेगा, बदला हुआ रहेगा। आज रात जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। जिस दिन इस पृथ्वी से अलग होगा, स्वर्ग में यीशु के साथ रहेगा। अनुग्रह दे प्रभु हम सबको, जब हम इस पृथ्वी को छोड़े, यीशु के साथ आनंद काल में रहने वाले हो जाए। अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण अपने स्थान में खड़े होकर एक क्षण प्रभु से विनती करें। प्रेज़ टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जो भाग मैंने लिया उसका, ये जो वचन मैंने लिया उसका एक ही भाग हुआ है, अगला भाग मैं कल कहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम यीशु के द्वारा उद्धार पाकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को प्रभु के उठाए, अपने आप को परख ले। यदि कोई है, हर आंखें बंद हो जाए, हर एक जन अपने आप को समर्पित करे। यदि आज रात्रि काल मुझे सुना हुआ कोई भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके पाप की क्षमा प्राप्त नहीं किया, आपको लगता है कि आज मेरा मृत्यु हो जाए तो मैं स्वर्ग में नहीं पहुंचूंगा, लेकिन आज चाहता है कि प्रभु आप मुझे ग्रहण कर, मेरी पाप को क्षमा कर, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखिए। आज से मैं आपके नया जीवन जीना चाहता हूं, आप मुझे ग्रहण कर। यदि ऐसा कोई है तो वे अपना हाथ उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना। हर आंखें बंद हो जाए, हर कोई हाथ ना उठाए। जो प्रभु में पहले से वे लोग हाथ ना उठाए, आज पहली बार आपने हृदय को प्रभु को दे, हृदय प्रभु को दे रहा है। आपको यकीन है आज मेरा मृत्यु हो जाए तो मैं स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनूंगा, लेकिन आज चाहता है कि मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाए, मुझे ग्रहण कर। यदि ऐसा कोई है तो अपने हाथ उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रिय अनुग्रहकारी पिता, इन हाथों के लिए धन्यवाद, इन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने अपना हाथ उठाया आपको अंगीकार करते हुए। आज रात इनका उद्धार का रात हो जाए, आपसे मुलाकात करने का रात हो जाए, आपके लहू से ये धो दिए जाने का रात हो जाए, इनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखे जाने का रात हो जाए और आपकी महिमा के जीवन में प्रकट होने का रात हो जाए। अनुग्रह दे वे अंत तक आगे जीवन भर आप में और आपके वचन में बने रहकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं अन्य लोगों के लिए जो बीमार है, जो परेशानी में है, कष्ट और क्लेशों में है, यीशु के नाम में हर बीमारी इसी वक्त जाती रहे, हर बीमारी इसी वक्त चंगे हो जाए, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई इसी वक्त इन लोगों के जीवन में प्रवाहित हो जाए। लाइलाज बीमारी इसी वक्त गायब हो जाए, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई ये भीड़ पर आ जाए। आपने ऐसा कर लिया, धन्यवाद। यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें,
बड़ी चाह से हमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में शांति देगा तुम्हें। सोच समझ के उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ के उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी के तैयार है उद्धार अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी के तैयार है उद्धार अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। रात्रि इस वचन के सामने अपने जीवन को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मा को उद्धार की जरूरत है। कई लोग रोग बीमार से ग्रसित हैं, वो चंगाई के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं। आज रात्रि चंगा करने वाला परमेश्वर की बड़ी हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है। यदि आप पूर्ण रीति से विश्वास करोगे, हाँ, हर रोग मिटाने के लिए शक्ति रखने वाला परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ
आज रात्रि आपकी ओर बढ़ रहा है। आप कहिए यीशु मसीह तू मुझे छू ले प्रभु, मेरे जीवन को चंगा करे, मेरे शरीर की आमिन हर एक अंगों को तो पवित्र करे। आमिन कई प्रकार की बीमार की स्थिति में आमिन यदि आप परमेश्वर की स्थिति में पाए जा रहे हो तो आप अपनी दाहिनी हाथ उस आमिन दर्द की जगह पे आमिन अपने शरीर में अपने छाती के ऊपर रख कर कहिए प्रभु यीशु आज रात्रि तेरे सामर्थी लहू से मुझे धोकर चंगाई प्रदान करे। यीशु के नाम में हर रोग अब दूर हो जाए, हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज रात्रि वेग से दौड़ने वाला तेरे सामर्थ्य वचन भेजकर चंगा करे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महसूस कीजिए आज रात्रि का वचन आपके लिए मेरे लिए था। हाँ, स्वर्ग राज्य को हासिल करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। समय को बहुमूल्य समझिए, अनसुनी मत करिए। प्रभु यीशु के वचनों के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए आमिन यदि हार मानना है तो हार मानिए। आमिन परमेश्वर से कहिए प्रभु मैं हार गया, तू जीत गया। आमिन हाँ प्रभु यीशु तो मुझे भी जय दे, आनंद जीवन का वारिस बनकर जय गुल सबके साथ उस परमेश्वर के करीब जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मेरे जीवन में सहायता कर। प्रार्थना कीजिए, सब लोग मुंह खोल कर उच्च आवाज से परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा आज रात्रि हर एक व्यक्तियों को उत्तम आशीष उत्तम अनुग्रह प्रदान कर रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते रहे, अपने आप को समर्पण करते रहे। सचमुच में आज का संदेश हम सबों के लिए था, उनके लिए भी जो मृत्यु के वश में थे, मृत्यु के दासत्व में थे, डर उस मृत्यु के डर के दासत्व में थे। प्रभु यीशु मसीह का संदेश आज उनके लिए भी था ताकि वो उससे छुटकारा पाए और अनंत जीवन के भागी हो सके। आज उनके लिए भी था जो उद्धार पाए हैं और आज अपने जीवन में लापरवाही बरते हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है जो उसकी आने की बाट जोते हैं वही संसार में पवित्र जीवन जिए जैसा वो पवित्र था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर मुनीस सामने आकर अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करे। तब तक आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु से करते रहे, प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगे और एक नए जीवन की शुरुआत करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे लिए संसार में आकर हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया ताकि हम जीवन को पाए। प्रेज द लॉर्ड। आपने हमारे ऊपर आने वाले दंड को सह लिया ताकि हम अनंत जीवन के भागी बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया।